वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है, उस इंसान और आपके बीच क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। ठीक है, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को अपने माइंड में रखें। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को अपने माइंड में रखें, उस इंसान के बारे में सोचें। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। आपके पार्टनर सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस है। ठीक है, इसका फोकस इस वक्त अपनी पर्सनालिटी पे है, अपनी काम, कैरियर, अपनी लाइफ, अपना जो भी इसका कैरियर है, फील्ड है, जॉब कर रहा है, जॉब, अगर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस। लेकिन ये कह सकते हैं कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई है जिसके साथ कोई पास्ट लवर, कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट हो सकता है टॉक्सिक कनेक्शन, कोई इसकी जान नहीं छोड़ता। कुछ पास्ट से रिलेटेड इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। ठीक है, शायद ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। इनका साथ आना, बार बार एक साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना, ये बहुत टॉक्सिक बन चुका है, लेकिन ये पास्ट है। ठीक है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। इंसान एक पेजेस की एनर्जी में है। मुझे नहीं लग रहा कि अगर इसका कोई पास्ट भी है तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा है या उसको उसके बारे में बहुत ज्यादा वरिड है। नहीं, ठीक है, ये अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। पेज ऑफ फेंस की एनर्जी है। ठीक है, बहुत मतलब कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि उस चीज को लेकर बहुत इसके अंदर सोचे नहीं है। ठीक है, वो इंसान हो सकता है कि जो इसको ऑब्सेसिवली सोच रहा है, वो इसकी लाइफ में आने के लिए कोई ना कोई रास्ते बनाता रहता है, कोई ना कोई वो मतलब कि कोई ना कोई प्लानिंग करता रहता है कि इसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, इसके साथ कैसे कनेक्ट होना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में है। कह सकते हैं थोड़ा सा अकेलापन है, लोनलीनेस से अकेला है। ठीक है, ये कह सकते हैं शायद आपसे भी बातचीत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, शायद पास्ट की वजह से ही नहीं है, क्योंकि पास्ट इसका पीछा नहीं छोड़ता, या पास्ट इसकी लाइफ को या इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है, जिसकी वजह से शायद आपको इस चीज की बातें पता है, इसके पास्ट को लेकर आपको कुछ ना कुछ आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कुछ चीजें सही नहीं चल पा रही, क्योंकि कंप्लीटली इसकी लाइफ से वो पास्ट रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, एक अकेलापन है अंदर ही अंदर, लेफ्ट इन द कोल्ड, जैसे कि शेल्टर की नीड होना, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज्यादा एक मेंटल केज, कहीं इसका कहीं जाके जैसे कि इसके पास की वजह से इसकी करंट लाइफ बहुत ज्यादा स्टक हुई हुई है। ठीक है, मैं आपको ये कह सकती हूँ शायद पास रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ बातें, टाइम पास और मतलब कि मीटअप और बिला वजह का इस कनेक्शन को बना के रखने का कोई बनता नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, इस इंसान को यही लगता है कि इंसान सिर्फ एक वहां पर एक चीजों को खाली एक एज अ फ्रेंड रखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो पास्ट वाला जो इंसान है उसके साथ एक मैरिज का ड्रीम देखता है। पास्ट पर्सन चाहता है इसके साथ एक कमिटमेंट और मैरिज हो। बहुत स्लो है, बल्कि एक डिफेंसिव और ब्लॉकेजेस भी है इस इंसान की तरफ से। जो भी इंसान है ना, जो भी इसके साथ पास में कनेक्टेड था, वो इस रिश्ते का काफी ज्यादा स्ट्रेस लेता है, इस रिश्ते में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है उसने, उसके अकॉर्डिंगली इस रिश्ते में उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ टाइम दिया है, बहुत वेट किया है। आपके इस रिश्ते को बनाने वाला वो इंसान है। ठीक है, कह सकते हैं। Knight of Pentacle and Seven of Wands, Seven of Pentacle एंड 10 ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, एक बर्डन सम, एक स्ट्रेस का इशू है। इस इंसान को लगता है वो पास्ट इसका पीछा नहीं छोड़ता, जो भी इसका एक्स है, जो भी इसकी लाइफ में पास्ट में रहा है, वो इंसान इससे आज भी कमिटमेंट और मैरिज के ड्रीम देखता है। ठीक है, इसके साथ कमिटमेंट चाहता है, इसके साथ बिल्कुल डेफिनेटली शादी चाहता है। ठीक है, और वो इसको भी फोर्स करता है वो इस चीज को दोबारा सोचे,
क्या मतलब कि इस कनेक्शन में दोबारा क्या हो सकता है, इस बात को वो सोचे वो इंसान, ठीक है। तो आपके पर्सन करंटली मैं आपको बता दूं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे इस इंसान से, इस सिचुएशन से पीछे कैसे हटा सकेंगे, क्योंकि आप लोग का रिश्ता बहुत ज्यादा उस सिचुएशन की वजह से खराब हो रहा है। एक प्रॉब्लम ये है, ये इंसान वहां पर भी सिंगल ही शो करता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कुछ भी है, ये इंसान अपने आप को सिंगल शो करता है ना, ये उस इंसान के साथ कमिटेड रहना चाहता है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, ठीक है। ये अपने आप को एक सिंगल हुड शो करता है और मैनिपुलेट करता है, पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर एक मैनिपुलेशन नजर आ रही है, आपके पर्सन की कहीं ना कोई गलती है, ठीक है। इस कनेक्शन को मैनिपुलेट, ये इंसान आपको भी मैनिपुलेट करता है, वहां भी मैनिपुलेट करता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खुद भी खुश नहीं रह पाता, ना आप लोग खुश हैं इस इंसान के साथ रहकर, ठीक है। ना आपको कोई खुशी मिल पा रही है, ना इस इंसान को कोई खुशी मिल पा रही है कोई खास। ओके, दी एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे कोई मदर फिगर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ये अपनी मदर के बहुत ज्यादा करीब हो सकता है, या इसकी लाइफ में इसकी मदर का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इस कनेक्शन को, और ये जानता है इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई ना कोई स्ट्रेस इशू है, ठीक है, बर्डन सम इशू है। ये अपनी ये शादी का डिसीजन मेकिंग खुद से नहीं ले सकता, एक फैमिली के अकॉर्डिंगली इसको ऐसा लगता है, फैमिली बहुत ज्यादा यहाँ पर डोमिनेटिंग है, ये चीज फैमिली को डिसाइड करेगी, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से ये बात पता है। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों आया है। आपके पार्टनर की लाइफ में 2 ऐसे लोग हैं, जैसे कि एक आप और एक कोई और, ठीक है। आप इससे क्लैरिटी चाहते हैं कि ये आपके साथ कनेक्शन में रहना भी चाहता है या नहीं, आप बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंसी लेकर, आप थोड़े एग्रेसिवनेस हुए हुए हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई और पास्ट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। मुझे यहाँ पे 2 क्वीन नजर आ रही है, 2 किंग नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन अपने एक सिचुएशन को मतलब कि लेट गो नहीं कर रहे, एक सिचुएशन को आप चाहते हैं ये इंसान लेट गो करे, ठीक है, ताकि आप भी अपने माइंड में क्लियर हो जाएं, ताकि आप भी क्रॉस रोड से क्लियर हो जाएं। आप मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं इस रिश्ते के लिए, गार्ड्स अप हैं आपके, ठीक है। आप सुनने और समझने की किसी भी कंडीशन में नहीं है। इस कनेक्शन में आप लोग के बीच 10 डेज पहले कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है या टावर मूवमेंट आया है, कुछ ना कुछ हुआ है। मुझे नहीं लग रहा आप लोग अभी इस वक्त कांटेक्ट में हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है आप दोनों के बीच, वेटिंग एनर्जी, आप देखना चाहते हैं कि इंसान आपको अप्रोच करेगा या नहीं करेगा, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ब्रोकन है आप, हार्ट ब्रोकन है आप चाहते हैं ये इंसान एक डिसीजन मेकिंग करे, अगर आपकी तरफ आना है तो डिसीजन मेकिंग कर आए, एक सिचुएशन को एंड करे, मतलब कि टोटली आप चाहते हैं कि इंसान अगर इस रिश्ते को निभाना चाहता है तो विजडम के साथ, फेथ के साथ, ऑनेस्ट और लॉयलिटी के साथ निभाए। ये जो 2 लोगों को जो ये जगल कर रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके बाद 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप नहीं चाहती ये दोनों को एंटरटेन करे, ये राइट और लेफ्ट, मतलब कि ब्लैक और व्हाइट में से चूज करे इसको क्या चाहिए। इसकी वजह से एक इन एंड आउट एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। ये बात आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, यहाँ पर आप बहुत ओवर थिंक भी कर रहे हैं, एक हर्मिट एनर्जी, आप बहुत ज्यादा इससे फाइट नहीं कर रहे, आप बस अपने अपने राइट के लिए बात कर रहे हैं। ऑलरेडी ये रिश्ता बहुत स्लो चला है, ठीक है। जिस भी सिचुएशन का इस कनेक्शन पे बहुत ज्यादा असर है, उसकी वजह से रिश्ता बहुत स्लो रहा है, आप लोग के बीच बहुत कुछ ज्यादा डेवलप हो नहीं पाया इस कनेक्शन में, क्योंकि शायद बहुत टाइम पहले ही पास्ट खुल गया था इसका, कोई पास्ट, कोई एक्स भी है, कोई एक्स लवर भी है जो इसको अब तक इसके पीछे है, जो इससे शादी करना चाहता है, मतलब कि XYZ तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बहुत टाइम से खुली हुई है। रिश्ता बहुत स्लो हुआ है, आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि अब तक तो आपको ऐसा लगा है इस रिश्ते में इस इंसान से बात करते करते बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। खाली यहाँ पर एक मैटर ये नहीं है, इसकी फैमिली भी बहुत बड़ा मैटर हो सकती है, मैरिज को लेकर एक मदर फिगर बहुत बड़ा इशू हो सकती है, इसका कंट्रोल, पूरी इसकी लाइफ का कंट्रोल मदर फिगर के हाथ में हो सकता है। उसके बाद एक एक्स भी है जो इसको छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहती, मतलब कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्लो हो गया उसकी वजह से, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में कुछ होगा या नहीं होगा। बहुत पेजेस की एनर्जी में ये रिश्ता चल रहा है, जितना फोकस और जितना स्टेबल आपने सोचा था इस रिश्ते में, उतनी स्टेबिलिटी और इतना फोकस नहीं है ये इंसान, ठीक है। आप बहुत फोकस हैं, आप बहुत जेन्युइन हैं, आप बहुत लविंग और केयरिंग है इस इंसान के लिए, ओके। देयर फीलिंग्स फॉर यू करेंटली। भाई मैंने आपको ये बताया कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन असल में जो है ना कुछ डिसाइड भी कर ले, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, एक अच्छा अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ये चीज पता है, फैमिली के अकॉर्डिंगली आपके पार्टनर की लाइफ चल रही है, आपके पर्सन को पता ही नहीं करना क्या है। वो एक्स जो भी था, XYZ जिसके साथ सिचुएशन थी, वो डेस्परेट है आपके पार्टनर के लिए। वो इंसान आपके पार्टनर के साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के ख्वाब देखता है, बल्कि वो कोशिश करता होगा नेगेटिवली कोई आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में रख सके, या टॉक्सिक तरीके से आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में मतलब कि स्टक कर सके,
एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है वो इंसान, ठीक है। जो भी इंसान है वो आपके पार्टनर तो मतलब कि हर हरबे आजमाता है, ठीक है, आजमाती है आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में रखने के लिए। लेट्स सी वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। ये इंसान आपको लेकर अट्रैक्टिव है, ठीक है, एक अट्रैक्शन है आपको लेकर, ये इंसान अक्सर सोचता है लेकिन कहीं ये खुद को ब्लॉक फील करता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसकी मैनिपुलेशन आपको सब समझ में आ गई, जो भी आप मैनिपुलेट कर रहे थे। ये इंसान दूर से बैठकर आपको देख रहा है, इस इंसान को पता है ये आपके साथ जो भी माइंड गेम खेल रहा था या जो भी मैनिपुलेट कर रहा था, आप उस चीज को समझ गए। इसने खुद को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, आपकी तरफ खुद से कोई एक्ट नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है आपको देने की। आप दोनों के बीच बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, इसको पता है अगर एक्शन लिया गया तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट होगी। स्ट्रेस आउट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके का ट्रुथ पता है, कोई ना कोई सच पता है, इसके इन एंड आउट करने की वजह पता है, ठीक है। तो डिफेंसिव हुआ है, स्ट्रेस आउट हुआ है और दूर से आपको देख रहा है। इसको पता है इसके पास कोई आपके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं है यहाँ पर, ये आपकी लाइफ में आता है और जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफी ज्यादा फेड अप हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं सिचुएशन से। आप चाहते हैं ये क्लियरली डिसाइड करे ये क्या कर सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम कोई एक नहीं है, आपको आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन या तो अनफोल्ड होना स्टार्ट हो गई है और या तो हो रही है। यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी आप जानना चाहते हैं। आप अक्सर स्टॉकिंग खाली ये नहीं होती अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग ये भी होती है आप जानने की कोशिश करते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आप मतलब के यहाँ पर हीलिंग पे भी काम कर रहे हैं, आप काफी विजडम से काम ले रहे हैं, आप काफी मतलब कि एग्रेसिव होकर यहाँ पर कुछ चीजें खराब नहीं कर रहे, आप बहुत पेशेंटली आप इस कनेक्शन को जैसे कि टैकल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप एक बहुत ज्यादा एक आपकी कोशिश है इस रिश्ते को अपने कंट्रोल में करने की, ठीक है। आप चाहते हैं स्लोली बट श्योरली इस इंसान को, इस रिश्ते को आपके कंट्रोल में कर लिया जाए, क्योंकि आप बहुत मतलब कि अब आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से कोई एक्ट नहीं करना चाहते, कुछ एग्रेसिव होके नहीं दिखाना चाहते। आपको अपने आप को भी हील करना है, सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करना है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा बहुत इस वक्त इमोशनल हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। आप लोग के बीच मतलब कि चीजें होल्ड करने की वजह से या बहुत ज्यादा चीजें छुपाने की वजह से इमोशनल डिटैचमेंट आ गई है करंटली। एटलीस्ट इतना हुआ है कि आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशनल डिटैचमेंट है, बहुत बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने की वजह से ये डिटैचमेंट आई है। इस इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज करके रखा है, ठीक है। आप लोग की बहुत टाइम से एक होता है ना, एक कंटिन्यूसली बात नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत सारी आपको ऐसा लगता है ये बहुत सी चीजें आपसे हाइड करता है। इस इंसान को भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आप इससे बहुत सारी चीजें हाइड कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में एक इमोशनल लॉस सा है, ठीक है। और मतलब कि ब्रोकन एनर्जी है, आई डोंट नो ये दोनों तरफ से कैसे है, लेकिन एक ब्रोकन एनर्जी है क्योंकि इस इंसान आपके रिलेशनशिप में जो है ना, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है। अब ये दोनों की तरफ से भी हो सकता है और किसी एक की तरफ से भी हो सकता है। इस रिश्ते के स्लो होने की वजह यह है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी और आउटसाइडर इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, ठीक है। आउटसाइडर यहाँ पर ओपिनियन, आउटसाइडर लोगों की बातें इस रिश्ते को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, या तो बहुत ज्यादा बिला वजह लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, ठीक है। बिल्कुल टोटली कंफ्यूजन क्रिएट है। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत बड़ा रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप एक आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा। कंप्लीटली एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान की, इस इंसान के जैसे कि इस इंसान के अंदर आपको लेकर जिस तरीके से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को एक अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो ये कर नहीं रहा। एक साइलेंस है, एक डिस्टेंस है आप लोग के बीच, एक जैसे कि एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। बहुत आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रहे, जैसे कि इल्जामात भी नहीं लगा रहे। आप लोग को ऐसा लग रहा है अपनी अपनी जगह पे बैठे रहना, अपनी अपनी जगह पे ठहरे रहना ही बेहतर है, क्योंकि इस कनेक्शन में जब आप लोग जैसे ही आप लोग एक साथ कनेक्ट होते हैं, चीजों को समझने वो चीजें खुलकर आती हैं। आपको एक एग्रेसिव एक मतलब कि एक एग्रेसिवली आप कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से पूरा रिलेशनशिप एक मेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हैं इंसान एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, मतलब कि क्लैरिटी अपने माइंड में भी लेकर आए और आपके लिए भी लेकर आए, डिसीजन मेकिंग बनाए, डिसीजन मेकिंग करे, डिसीजन ले। ये मत शो करे कि आप सिंगल है, मतलब कि सिंगल होने का शो करने का मकसद ये है और लोगों को एक अपनी तरफ आने का मौका देना, मतलब क्या अपने आप को सिंगल शो करके लोगों को लाइन मारने का मौका देना, लोगों के साथ एक मतलब के लोगों के साथ एक अगर आपका कोई एक्स भी है तो उसको बताओ कि भाई मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ, ठीक है। ये बोलना कि मैं मूव ऑन नहीं कर चुका हूँ और मैं अभी भी सिंगल हूँ, तो उसको तो वो एक होप रहेगी, तलाश रहेगी, वो एक मतलब के वो इसी तरीके से आपको ट्रीट करने की कोशिश करेगा, शायद माना हुआ नहीं है, मान जाएगा, ठीक है, या मान जाएगी, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चाहते हैं, आपकी बात बता रही हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप चाह रहे हैं इंसान आपके लिए क्लियरली डिसाइड करे। आप लोग के बीच जो दूरियां बन रही हैं डिसीजन मेकिंग ना होने की वजह से बन रही है, ठीक है। आप चाहते हैं डिसीजन लिया जाए।
क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते में? वेट, देखते हैं मेरे व्यूवर को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। आपको इस रिश्ते पे क्या करना चाहिए? थिंक अबाउट योर पार्टनर। मेरे व्यूवर को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्लाउडेड है, सब चीजें कंफ्यूज हुई हुई हैं। मिरेकल, ठीक है, आप किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन मिरेकल ही होगा, जो चीजें आपकी विजडम, आपको अपने विजडम से काम लेना चाहिए और एक मिरेकल मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। डिवाइन, आप बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत अकेलापन, सैडनेस आपके अंदर है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आपके अंदर कुछ है, उसको डिस्कवर करें, ठीक है। आपके अंदर एक करेज है, आपको इस सिचुएशन में इसीलिए डाला गया क्योंकि आप उतनी हिम्मत रखते हैं, आप उतना स्टैमिना रखते हैं कि आप सिचुएशन को टैकल कर सके। परसेप्शन बदले, चीजों को देखने का नजरिया बदलें और एक फॉरगिव करें, ठीक है, एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में ऑपरेट करें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करें और रिलीज, कुछ नेगेटिविटी है आपके अंदर लोगों के लिए, इस इंसान के लिए, इस कनेक्शन के लिए, उसको रिलीज करें, ठीक है। कुछ टाइम से आप कोई मिस्टीरियस काइंड एनर्जी या मिस्टीरियस शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की आपकी एनर्जी हुई भी, थोड़ा सा मिस्टीरियस शो करना है इस इंसान को या तो लोगों को। थोड़ा सा आपने अपने अंदर अपने चीजें छुपानी स्टार्ट करी है या चीजों को लोगों से हिडन करना स्टार्ट कर दिया है। अब बहुत ज्यादा अब आप खुलकर बात नहीं करते इस इंसान से भी या तो अपनी लाइफ के लिए भी, इस इंसान से भी और लोगों से भी। अब आपने एक हिडन सीक्रेट आपका हो गया है, थोड़ा सा हिडन सा आपका माइंडसेट बन गया, लेकिन अपना परसेप्शन बदले, इस रिश्ते को, इस नजरिए को, इस कनेक्शन को। यहाँ पे विजडम है आपके अंदर, आप चीजों को खुद समझ सकते हैं और डिस्कवर, आप मतलब कि आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो स्टेमिना है। अगर आपको इस रिश्ते को दिया गया है तो आप इस रिश्ते को समझने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है। मतलब कि वो करेज लेकर आए हैं आप, कि जैसे कि कहते हैं ना, क्या नाम है, अल्लाह आपके ऊपर उतना ही बोझ डालता है जितना आप उठा सको, ठीक है। तो आप वो वाली एनर्जी में है, तो ऐसा है, ठीक है। तो आप वही बोझ उठा सकते हैं, तो आप इस बोझ को उठा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आप नहीं कर पा रहे, नहीं, आपसे ज्यादा पता है, ठीक है। अल्लाह को आपसे ज्यादा पता है कि आप कितना स्टेमिना, कितना, अरे आप एक बहुत ज्यादा बोझ आप उठा सकेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो जाए, बहुत ज्यादा परेशान मत हो, गो विद द फ्लो। आपके लिए फ्लो की एनर्जी में रहें और पर्सपेक्टिव चेंज करें, परसेप्शन चेंज करें, कुछ चेंज लेकर आए सोचने, समझने, चीजों को अंडरस्टैंड करने के तरीके में, ठीक है, प्लीज। ओके, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।